नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से मीडिया के माध्यम से हम आपको ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाते रहते हैं जिनका किसी न किसी क्षेत्र में बहुत नाम होता है, मुकाम हासिल किया होता है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या अन्य पॉलिटिकल क्षेत्र हो। राहा ग्रुप फाउंडेशन का नाम लेते ही एक ऐसी संस्था की हमारे जहन में याद आती है जो हमेशा किसी न किसी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में खासकर, या नवीनतम यानी कि कोई भी ऐसी शिक्षा की बात आती है तो उस क्षेत्र में और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान करना, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सम्मान करना, तो ऐसी राहा यानी कि फाउंडेशन जो ग्रुप है उसका एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है जो हमेशा अग्रणी रहता है। सौभाग्यवंश आज हमारे बीच राहा ग्रुप फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट नरेश सेलपार जी और उनकी पूरी टीम हमारे बीच में है। और एक यानी कि हरियाणा को जानो, एक ऐसी किताब का यानी कि एक ऐसी पुस्तक है जो हरियाणा के छुपे हुई संस्कृति, हरियाणा के छुपे हुए इतिहास का आज वो लोकार्पण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये सेलपार जी हैं, इनके साथ में डॉक्टर साहब हैं जो हांसी के राहा ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ में अध्यापकगण भी हैं, नामदेव जी हैं, सुशील जी हैं, सारे। तो ये एक इसका लोकार्पण हो रहा है कि सामान्य ज्ञान की एक पुस्तिका है, हरियाणा को जानो, इसका आप देख रहे हैं। और फिर इनसे बातचीत करते हैं कि इस पुस्तिका में क्या कैद किया है, क्या यानी कि बच्चों को और बड़ों को हरियाणा के छुपे हुए इतिहास और संस्कृति को जानने के लिए। आप ये हाँ, इसको क्लोज में लीजिएगा। हरियाणा सामान्य ज्ञान, हरियाणा को जानो, ये एक पुस्तिका है जिसका विमोचन हो रहा है, लोकार्पण कह रहे हैं जिसको हम कहते हैं, इनॉग्रेशन भी है जिसका आज। और यह प्रति सभी स्कूलों में जाएगी, लाइब्रेरीज़ में जाएगी, आम आदमी के हाथ में लगेगी, तो उसको अपने ही प्रदेश के बारे में यानी कि इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। आइए सेलपार जी से बात करते हैं कि इस पुस्तिका में आपने क्या यानी कि वस्तुत चीज़ें इसमें डाली हैं। नमस्कार, हमारे साथ हैं नरेश सेलपार जी जो राहा ग्रुप फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है सर आपके साथ बात कर रहे हैं। आज आपने इस पुस्तिका का विमोचन किया है, पूरी टीम है, डॉक्टर साहब हैं आपके साथ में, पूरे नामदेव जी हैं और भी हैं। तो इस पुस्तिका में क्या क्या डाला है आपने इसमें, हरियाणा को जानो? कहते हैं कि हरियाणा में कल्चर के नाम पे कोरा एग्रीकल्चर है, लेकिन बिल्कुल नहीं। हरियाणा बहुत, जहाँ देवों की धरती है, कुरुक्षेत्र में जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, ऐसी है यहाँ की अपनी संस्कृति का एक अपना ही प्रारूप है। तो उस संस्कृति को उजागर करने के लिए किताब निकाली है। धन्यवाद जी। और सबसे पहले हांसी की आवाज़ के दर्शकों का और आपकी पूरी टीम का मैं आभारी हूँ। डॉक्टर साहब ने अभी पूछा कि इस किताब के अंदर क्या है। ये किताब अपने आप में हरियाणा प्रदेश पर आधारित पहली ऐसी रंगीन किताब है जिसमें हरियाणा की संपूर्ण जानकारी दी गई। हरियाणा की वेशभूषा, प्राचीन काल में महिलाएं कौन कौन से वस्त्र, कौन कौन से आभूषण पहनती थी। आप यकीन मानिए कि हमारे वर्तमान में जो भी बच्चे हैं उनमें से बच्चों को 10% आभूषणों के नाम भी नहीं पता होंगे। 60 से अधिक आभूषण हमारी महिलाएं, माताएं पहनती थी। इसके अलावा हम उनके जो वस्त्र हैं, घाघरा है जो अपने आप में यूनिक है और उस समय का सबसे कॉस्टली वस्त्र हम कह सकते हैं, घाघरा जो है। और अलग अलग आकार में, स्वरूप में, वो किस रूप में, किस नाम से जाना जाता था, किस प्रकार का कपड़ा उपयोग होता था, आपको जान के हैरानी होगी जब आप ये पुस्तक पढ़ेंगे। तो देश में जो सबसे प्राचीनतम जो समृद्ध शैलियाँ हैं या जिनका इतिहास होता है, विरासत होती है, कि हम जो कह सकते हैं कि हरियाणा की विरासत सांस्कृतिक तौर पे जो एक हमारी कहावत है, हरियाणा में कल्चर के नाम पे सिर्फ एग्रीकल्चर होता है, वो बिल्कुल मिथ्या है। हमारे यहाँ जो आभूषण जो पहने जाते थे, हमारे यहाँ जो वस्त्र पहने जाते थे, उनके पीछे साइंटिफिक रीज़न रहा है। और मौसम के हिसाब से हमारे जो
वस्त्र हैं, महिलाएं डॉक्टर साहब मैं शॉर्ट में पूछना चाहूँगा कि लंबा इतना नहीं चलेगा। इसके अंदर यानी कि जैसे देशवाड़ी होता है और एक साउदर्न हरियाणा है, दक्षिण हरियाणा है, एक अपना खादर का हरियाणा है, एक अपना बांगर का हरियाणा बोलते हैं, बागड़ी का, इसमें सभी चीज़ का समावेश है, इसमें सभी संस्कृति। बिल्कुल जी, सभी संस्कृतियों का आपका प्राचीनतम हरियाणा से लेकर नवीनतम हरियाणा। प्राचीनतम हरियाणा वो जिसमें पुरानी जो सभ्यताएं हैं, हरियाणा का उत्पत्ति कैसे हुई, का नाम कैसे पड़ा, नामकरण कैसे हुआ, हमारे जो युद्ध हुआ महाभारत का उसमें क्या क्या रोल था, हरियाणा वासियों का क्या रोल था, और नवीनतम हरियाणा जो आधुनिक हरियाणा है, देश की पहली मेट्रो हरियाणा में चली, उसकी भी विस्तृत से जानकारी है। आधुनिक और नवीन जो एक किस्म से परिप्रेक्ष्य में जो हम बात कर सकते हैं, ये किताब आज के बच्चों के लिए हमारी जो आधुनिकता की ज़रूरत है वो भी पूरा करेगी। इसके अलावा हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उससे भी हमारे बच्चे, ये कितने प्रासंगिक रहेगी आज के इस प्रिवेलिंग परिवेश के अंदर। हमारा और हमारी टीम का ये विश्वास है कि ये किताब हमने आज के ज़रूरत के हिसाब से तैयार की है। बच्चों को हमारे कल्चर के बारे में मालूम हो कि हमारा कल्चर क्या था और वर्तमान में हम क्या हैं और भविष्य में हम क्या होने जा रहे हैं। इसकी कितनी प्रतियां छापेंगे और कहाँ कहाँ भेजेंगे? इसकी हम पहले चरण में 1 लाख प्रतियां छापेंगे, जो सभी स्कूलों के अध्यापकों को पूर्ण रूप से निःशुल्क, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, निःशुल्क एक कॉपी दी जाएगी। इसके बाद लागत मूल्य पर हरियाणा प्रदेश के 1 लाख विद्यार्थियों को ये पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें हमारी संस्था का कोई आर्थिक उद्देश्य नहीं है कि हमने कोई इनकम नहीं करनी है इससे। जो हमारी लागत वो हम बच्चों से लेके फिर अगले साल हम इसकी 2 लाख प्रतियां छापेंगे। हमारा ये मकसद तब तक पूरा नहीं होगा, हमारा काफिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक प्रत्येक हरियाणा वासी को उसके संस्कृति। हम आपको बिल्कुल शुभकामनाएं देते हैं। मैनी कॉम्प्लीमेंट्स फॉर टू यू, योर संस्था, और इसका आपने लोकार्पण किया है। एक बार तालियों के साथ हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। विकल्प बहुत हैं राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही है मंजिल को पाने के लिए। मंजिल को पाने के लिए ये राह ग्रुप के सदस्य हमेशा तत्पर रहते हैं। शेरपार जी, आपकी पूरी टीम का हम फिर से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं और मुबारकबाद देते हैं सबको कि आपने इस किताब का लोकार्पण किया। नमस्कार दोस्तों, इसी तरह हम साहित्य से जुड़े हुए, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए और राह ग्रुप जैसी ऐसी मुकाम हासिल करने वाली संस्थाओं के सदस्यों से, उनके नेशनल प्रेसिडेंट से फिर से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। नमस्कार।